हेलो फ्रेंड। ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं के चारों तरफ लोहे की जंग लगी जाली लगी हुई थी और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रात के बाद यहाँ मत आना। लेकिन गांव वाले कभी ये नहीं बताते थे कि आखिर क्यों नहीं आना है रात में यहाँ पे। शहर से एक लड़का आया था, नाम था अर्जुन। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने गांव आया था। पहली रात ही उसके गांव वालों की लोगों से कुएं की बात करते हुए सुना। एक बूढ़ा आदमी बोले, रात में उस कुएं में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। तो दूसरा बुजुर्ग बोले, और जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। उस रात करीब 12 बजे अर्जुन हवेली की छत पर बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा। तभी अचानक से आवाज आई, बचाओ। बहुत धीमी आवाज आई। अर्जुन चौंका। उसने नीचे देखा। आवाज उसी पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। फिर आवाज आई, कोई है? मुझे बाहर निकालो। आवाज एक औरत की थी, कमजोर, डरी हुई, जैसे कोई अंदर फंसा हो। आवाज आवाज सुनकर अर्जुन तुरंत टॉर्च लेकर नीचे भागा, कुएं के पास। हवेली से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि पूरा गांव अजीब तरह से शांत था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कहीं रोशनी थी। बस दूर वही पुराना कुआं दिखाई दे रहा था। चांदनी रात में भी भयानक लग रहा था। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिला रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसे सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। ऐसी बदबू जैसे कई दिनों से कुछ मरा हुआ है। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी छपाक, जैसे किसी ने पानी में हाथ मारा। अर्जुन डरकर पीछे हटा। फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बहुत पास थी, इतनी पास जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। अर्जुन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने फिर नीचे झांका। इस बार उससे पानी के ऊपर कुछ तैरता दिखाई दिया। पहले उसे लगा कोई कपड़ा है, लेकिन फिर वो चीज धीरे धीरे ऊपर आने लगी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और 2 डरावनी आंखें। एक औरत। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, चेहरा पानी में गल चुका था, लेकिन वो अब भी मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी उस औरत ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और वो हाथ धीरे धीरे कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर आने लगी। भागो! अचानक पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया, पीछे मत देखना, भाग! अर्जुन डर गया। उसने पीछे देखा तो गर्दन का गांव का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों भागते हुए हवेली पहुंचे। दरवाजा बंद करते ही बूढ़ा आदमी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा,
वो क्या था? बूढ़ा आदमी कुछ सेकेंड चुप रहा, फिर बोला, वो इंसान नहीं है। बूढ़े आदमी ने बताया, करीब 30 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, नाम था नैना। वो अकेले रहती थी। लोग कहते थे उसे तंत्र मंत्र आता था। गांव वालों को उससे डर लगता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे गायब हो गए। लोगों ने बिना सबूत नैना को दोषी मान लिया और गुस्से में पूरे गांव ने उसे पकड़ लिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही। उसने कुछ नहीं किया है, पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर उसे जिंदा ही उसी कुएं में गिरा दिया गया था। मरने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, मैं वापस आऊंगी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में आवाजें सुनाई देती और लोग जो भी उस आवाज की पीछा करते तो लोग गायब हो जाते। अगले दिन उस कुएं में गिरे मिलते और जो भी उस कुएं के पास गया वो कभी वापस नहीं आता था। उस कुएं में सुबह उसकी लाश मिलती थी। कहानी सुनते सुनते अचानक ऊपर वाली मंजिल से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा। दोनों चुप हो गए। फिर आवाज आई, इस बार और पास। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, ऊपर कोई है क्या? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, इस हवेली में तो सालों से कोई नहीं रहता। तभी ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, धीमी और डरावनी। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरा घर ठंडी हवा से भर गया। टॉर्च बंद हो गई। अब हवेली पूरी तरह अंधेरी में थी। फिर सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे। आरव ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और तभी उसे सीढ़ियों पर एक औरत दिखाई। पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी गर्दन असमान तरीके से उल्टी मुड़ी हुई थी। बहुत ही भयावह। पूरे चेहरा पानी से भीगा हुआ और उसके पूरे शरीर से पानी भी टपक रही थी, जैसे अभी अभी नहा के आई। वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ फर्श गीले न हो जा रहे थे। लेकिन बूढ़ा आदमी बड़ी मुश्किल से नजर उठाकर देखा और डर कर वहीं जम हो गया। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और होठ फटे हुए। फिर उसने बूढ़े आदमी को देखा और मुस्कुराए, तुमने मुझे कुएं में फेंका था ना? बूढ़े आदमी की सांस रुक गई। वो कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। औरत जोर से सूखी, झूठ। पूरा घर हिलने लगा। अचानक वो औरत हवा में तेजी से आगे बढ़ी और बूढ़े आदमी का गला पकड़ लिया। अर्जुन चीख पड़ा। बूढ़ा आदमी हवा में उठ गया। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। फिर चर उसकी गर्दन टूट गई। उसकी लाश जमीन पर गिर गई थी। अर्जुन डर के मारे भागा। वो हवेली से बाहर निकला और सीधे गांव की तरफ दौड़ा, लेकिन पूरा गांव खाली था। हर घर का दरवाजा खुला हुआ था, पर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। सिर्फ हवा चल रही थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, अर्जुन। वो धीरे धीरे पलटा। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था। वो धीरे से बोली, अब इस गांव में सिर्फ हम हैं। अर्जुन को एहसास हुआ, गांव वाले कभी जिंदा थे ही नहीं। जिस बूढ़े से वो बात कर रहा था वो भी इंसान नहीं था। सालों पहले पूरा गांव मर चुका था और अब नैना की आत्मा उसे भी अपने साथ रखना चाहती थी।
अगली सुबह कुछ यात्री उस गांव से कुछ उसने देखा। पुरानी हवेली फिर बंद थी और पुराने कुएं के पास एक नई आवाज सुनाई दे रही, कोई मुझे बाहर निकालो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। उसके पैर कांप रहे थे। सामने नैना खड़ी थी और उसकी सफेद आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थी। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, भाग नहीं सकते, कुएं में आ जाओ। अर्जुन ने डर के मारे दौड़ना शुरू कर दिया। वो पूरे गांव में भागता रहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रास्ता घूमकर उसे उसी पुराने कुएं के पास ले आता था। वो जितना भागता उतना ही कुआं उसके करीब आ जाता। तभी उसके पीछे गीले पैरों की आवाज आने लगी, छपाक छपाक छपाक। नैना अब चल नहीं रही थी। वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर हवा में तैर रही थी। उसने लंबे बाल हवा में फैल रहे थे और उसकी गर्दन पूरी उल्टी घूम रही थी। अर्जुन चीख पड़ा। वो पीछे हटते हटते सीधे कुएं की जाली से टकरा गया और तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे, सफेद गीले सरे हुए। उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हाथ जो धीरे धीरे नीचे खींचने लगे। नैना उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम हमारी आवाज बनोगी। और अगले ही पर अर्जुन कुएं के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया और कुछ दिन बाद फिर वही आवाज अब अर्जुन की आवाज में सुनाई देने लगी, कोई है, मुझे बचा लो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर सुनने में अच्छी लगी तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।